नमस्कार, मैं विनोद कुमार सचान कृषि संस्कृति चैनल के माध्यम से आज एक बार फिर हाजिर हूँ। आज का विषय है फसलों के उत्पादन में प्रयोग हो रहे रसायन। जैसा कि हम सभी किसान भाई जानते हैं कि फसलों के उत्पादन में हम रसायनों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में करते हैं और वो जो रसायन खेती में हम प्रयोग करते हैं उससे हमारी फसलों की उत्पादन लागत भी बढ़ती है, भूमि की उर्वरता का भी क्षरण होता है, जैव विविधता भी नष्ट होती है, जो भोजन का स्वाद है वो भी खराब होता है और मानव के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। तो पूरे देश में जो हमारी फसल उत्पादन का कार्यक्रम लिया जाता है उसमें रसायनों का कितना योगदान है, यानी उनकी कितनी लागत है, इस विषय पर मैं आज आपके सामने आंकड़ों के आधार पर बात करूंगा। तो मित्रों, आप देखिएगा कि हमारे देश की जो कुल कृषि योग्य ज़मीन है, यानी जिसमें हम खरीफ, रबी और जायद की फसलों का उत्पादन लेते हैं और अनाज की, खाद्यान्न की, दलहन की, तिलहन की, सब्जी, फल, औषधि, सारी फसलों का जो कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल है वो करीब 14,65 करोड़ हेक्टेयर है। और ये तो कुल कृषि योग्य भूमि है और इसमें से हम कई बार एक फसल बोते हैं, कहीं कहीं दो फसल बोते हैं, कहीं कहीं किसान भाई 3 फसल करते हैं। तो जो कुल कृषित एरिया है वो 19.60 करोड़ हेक्टेयर है। यानी 19.60 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन में हमारे देश के करीब करीब 15 करोड़ 14.90 करोड़ किसान खेती करते हैं। और जो किसानों की कुल उपज है, यानी कि 19.5 करोड़ हेक्टेयर में जो हम फसलें उगाते हैं, खाद्यान्न की, दलहन की, तिलहन की, सब्जी वाली, फल वाली, औषधि वाली, अगर उनको उनकी सारी की सारी उपज किसान अपने पास न रखे और सारी उपज का मूल्य निकाला जाए तो वो जो मूल्य है वो 11 लाख करोड़ का है। यानी इस देश की 14.5 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन में जो फसलों के उत्पादन का जो कुल मूल्य है वो 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। अब इसमें जो रसायन प्रयोग होते हैं उनकी बात करते हैं। क्योंकि मैं अपनी बहुत सारी वीडियो के माध्यम से, चूँकि आप लोगों ने जैसे पहला हमको सुना होगा कि मैं परंपरागत खेती की ओर की बात करता हूँ और मैं रसायनों को कम करने की बात निरंतर करता आया हूँ और ये भी कहता हूँ कि जब तक हमारे देश का किसान इन रसायनों के मोह जाल से बाहर नहीं निकलेगा तब तक उसका भला होने वाला नहीं है। हमारा वर्तमान पीढ़ी का तो भला होने वाला है ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों का जो भविष्य है वो संकट में है। तो हम बात करेंगे कि वर्तमान समय में जो हम खेती फसलों का उत्पादन करते हैं उसमें रसायन कितने प्रयोग होते हैं। तो देखिएगा कि रासायनिक उर्वरकों में यूरिया ये सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है और इसकी जो वार्षिक खपत है वो 3 लाख टन है। अगर वो बैग के हिसाब से निकालें कितने बैग, तो 60 करोड़ बैग। यानी कि 14 करोड़ किसान 14 करोड़ हेक्टेयर में जब खेती करते हैं तो 60 करोड़ बैग यूरिया वर्ष भर में प्रयोग की जाती है और उसका जो मूल्य है वो 92,000 करोड़ है। जब हम फास्फेट यानी डीएपी की बात करते हैं, फास्फेटिक उर्वरकों की बात करते हैं, तो फास्फेटिक उर्वरकों का जो वॉल्यूम है वो 1 लाख टन है, यानी 20,000 करोड़ बैग है और इनका जो मूल्य है वो 52,000 करोड़ रुपए है। फिर बाद में ये फसल सुरक्षा रसायन की खरपतवारों को नष्ट करना है, फिर फसलों में रोग लगेंगे तो उनको नष्ट करना है, कीटों के नियंत्रण के लिए जो फसल सुरक्षा रसायन जिसको कहते हैं, जो जहर हैं,
इनको कहते तो दवा है, लेकिन ये जहर हैं, क्योंकि ये मारते हैं, चाहे हमारे जीवाणुओं को मारते हों, चाहे कीटों को मारते हों, चाहे खरपतवार रूपी वनस्पतियों को मारते हों, नष्ट करते हों, तो ये जहर हैं। और इनका जो कुल मूल्य है वो 72,000 करोड़ रुपए है। अब ये 92,000 करोड़, 52,000 करोड़, 72,000 करोड़, कुल 2,16,000 करोड़ रुपए हम इन रासायनिक उर्वरकों पर, फसल सुरक्षा रसायनों पर व्यय करते हैं, जबकि कुल मेरी जो उपज का मूल्य है वो 11 लाख करोड़ है। तो 11 लाख करोड़ के सापेक्ष 2.25 लाख करोड़ रुपया हम रसायनों में हमारे किसान भाइयों का खर्च हो जाता है। हालांकि ये यूरिया में और डीएपी में सरकार सब्सिडी देती है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर सब्सिडी बंद कर दे तो ये किसानों की जेब से जाना है। मुद्दा ये है कि 2,16,000 करोड़ के रसायन हम अपनी ज़मीन में डालते हैं, जो भोजन और पानी और हवा के माध्यम से मानव के शरीर में पहुंचते हैं। अब हमारे देश की जो कुल आबादी है 130 करोड़, 130 करोड़ जो आबादी है, जैसा कि मैंने बताया, ये 2,16,000 करोड़ रुपए मूल्य के रसायन हम ज़मीन में डालते हैं, और ये भोजन पानी हवा के माध्यम से हमारे शरीर में ही आते हैं। तो औसत अगर हम निकालते हैं तो करीब 700 रुपये से 800 रुपये मूल्य का रसायन प्रतिवर्ष मानव के शरीर में जाता है। और आज की तारीख में हमारी जो 50% आबादी है वो बीमार है। अब जो केमिकल, ये जो एलोपैथिक चिकित्सा विज्ञान है, जिसमें हम एलोपैथिक की दवाएं खाते हैं, ये जो 2,16,000 करोड़ का व्यवसाय है, कारोबार, लगभग ही इतना बड़ा कारोबार देश में दवाइयों का है जो मानव स्वास्थ्य के लिए लोग उपयोग में लाते हैं। तो आप कल्पना करें कि अगर हम ये बचा ले जाएं, यानी रसायनों का उपयोग खेती में कम करने लगें, तो हो सकता है, बहुत संभावनाएं ऐसी हैं कि जो मेरे शरीर की बीमारियां, वो बीमारियां मैं कम कर लूं और फिर एलोपैथिक दवाओं से हमको मुक्ति मिले। तो मित्रों, जो मैं बार बार बात करता हूं कि रसायन हमारे जीवन के लिए बहुत हानिकारक हैं। बात सिर्फ ये नहीं है कि किसानों की फसल उत्पादन लागत बढ़ती है, प्रकृति में जो नाना प्रकार के जीव जंतु हैं वो नष्ट होते हैं, बल्कि फसलों की उपज का स्वाद भी नहीं मिलता। उनमें जो रसायनों के अंश हैं वो मेरे शरीर को बीमार करते हैं। तो आने वाली पीढ़ियां, जो अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ियों का जो भविष्य है वो संकट में है। तो कृषि योग्य भूमियाँ 14.5 करोड़ हेक्टेयर हैं, लगभग 15 करोड़ किसान हैं, और हम इनमें 2 लाख करोड़ के रसायन यूज करते हैं। अगर प्रति हेक्टेयर किसान की बात की जाए, हम एक इंडिविजुअल किसान की बात करें, तो देश में कुछ रिमोट एरिया हैं, वहाँ लोग रसायन बेशक कम प्रयोग करते हैं, लेकिन औसत रूप से अगर प्रति हेक्टेयर हम निकालते हैं तो 2.5 एकड़ का जो किसान है वो अपने 1 हेक्टेयर ज़मीन में साल भर में 5,200 रुपये की यूरिया, 6,400 रुपये का डीएपी और 8,000 रुपये के फसल सुरक्षा रसायन डालता है, यानी कि 1 हेक्टेयर में 19,600 रुपये मूल्य का रसायन एवरेज जाता है। अब ये हो सकता है कहीं पर 40,000 रुपये का जाता हो, कहीं पर जो है 5,000 रुपये का जाता हो, लेकिन एवरेज की बात करते हैं तो लगभग 19,500 प्रति हेक्टेयर का खर्चा आता है रसायनों पर। आज का जो समय है, आज का जो चिंतन है, पूरे देश के किसानों को यही बात समझनी है, क्योंकि ये जब रसायन ज़मीन में जाते हैं तो इससे लागत तो बढ़ती है, ज़मीन की उर्वरा शक्ति में ह्रास होता है। क्योंकि रासायनिक उर्वरक जब प्रयोग करते हैं तो ज़मीन के जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं वो खराब होते हैं, और जब फसल सुरक्षा रसायन हम प्रयोग करते हैं तो ज़मीन के जो
जैविक गुण हैं वो नष्ट होते हैं, यानी कि जैव विविधता नष्ट होती है, भोजन का स्वाद खराब होता है, मनुष्य में बीमारियां बढ़ती हैं और उत्पादन लागत बढ़ती है। अब मुद्दा आता है कि इनको बंद करने के लिए क्या किया जाए। अगर मैं चाहूँ कि ये रसायन मैं ना यूज करूँ और फिर भी मेरी खेती अच्छी हो, तो उसके लिए जो बेसिक बात है कि देश के हर किसान को अपनी खेत की मेड़ बनानी होगी, मजबूत मेड़, ताकि वर्षा का पानी उस खेत के अंदर रुके। चूँकि मैं फसलों की सिंचाई के लिए लगातार भूगर्भ जल का दोहन करता हूँ और वर्षा के पानी को नीचे ले जाने का कोई माध्यम नहीं है, तो अगर देश का हर किसान खेत की मेड़ को मजबूत बना लेगा तो वर्षा का पानी रुकेगा। दूसरा, खेत की मेड़ पर पेड़, खेत की मेड़ पर जब पेड़ लगते हैं तो पेड़ पत्तियां गिराते हैं और पेड़ों की जड़ों के रास्ते से पानी नीचे जाता है, और इस पेड़ों के सहारे, बहुत सारे पेड़ों के नीचे, चूँकि कैनोपी के नीचे तापमान गर्मियों नहीं बढ़ता तो जीव जंतु जिंदा रहते हैं। फसल का अवशेष जो आग लगा देते हैं, बेच देते हैं, और पशुओं का मलमूत्र जो लावारिस सड़क पर फेंक देते हैं, तो समस्त प्रकार के फसलों के अवशेष और पशुओं के मलमूत्र को सड़ा करके गड्ढे में डाल करके गोबर की सड़ी हुई खाद बनाना है। तो खेत की मजबूत मेड़ बनाना है, खेत की मेड़ पर पेड़ लगाना है, फसलों के अवशेष और पशुओं के मलमूत्र से जैविक खाद बनाना है, और भूमि की उर्वरता के अनुसार, जैसे भूमि की उर्वरता काफ़ी कम है, यानी ऑर्गेनिक कार्बन उसमें कम है, तो ऑर्गेनिक कार्बन को दृष्टिगत रखते हुए फसल का चयन करना है। आज देश में जो धान और गन्ना और आलू और गेहूं बोने का प्रचलन है, उस पर थोड़ा विराम लगाना है और देखना है कि हम भूमि की उर्वरता जिस फसल को अलाउ करती हो कि भाई हमारी उर्वरता कम है, हमारे ऊपर आप मसूर की खेती कर लीजिए, हमारे ऊपर सरसों की खेती कर लीजिए, लेकिन गेहूं की मत करिए, चूँकि मेरी सामर्थ्य गेहूं की नहीं है। अभी हो क्या रहा है कि देश में ज़्यादातर किसान जो है ना, जिनके पास सिंचाई के साधन है और ज़मीन की उर्वरता कम है, तो वो धान और गन्ना और गेहूं आलू करना चाहता है। ज़मीन की उर्वरा शक्ति उतनी नहीं है कि गन्ना और आलू और गेहूं और धान को पैदा कर सके, इसलिए किसान भाइयों को फिर अतिरिक्त ऊपर से रासायनिक उर्वरक बहुत भारी भरकम मात्रा में देना पड़ता है। ये जो मैंने 2,16,000 करोड़ के रसायन बताए, ये तो सिर्फ मैंने बताया यूरिया, DAP और फसल सुरक्षा रसायन। अभी इसके बावजूद बहुत सारे रसायन और भी किसान भाई डालते हैं, उनकी गणना इसमें नहीं है, हो सकता है कि 10-20 हज़ार करोड़ की वैल्यू उनकी भी आती हो। तो मित्रों, मेरा निवेदन ये है केवल इतना आपसे कि खेती को अगर टिकाऊ बनाना है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उज्जवल भविष्य की बात सोचनी है, ये सोचना है कि आने वाली पीढ़ियां भी इसी ज़मीन पर, इसी प्राकृतिक व्यवस्था पर खेती कर सकें, तो हमें इस ओर ज़रूर ध्यान देना है कि कुछ ऐसे उपाय हमको करने ही करने हैं ताकि मैं रसायनों का प्रयोग कम कर सकूं या बंद कर सकूं। क्योंकि रसायनों का प्रयोग अगर हम बंद नहीं करते हैं तो जो आज की तारीख में किसानों के सामने नाना प्रकार की समस्याएं हैं, उनका समाधान मिलने वाला नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, और नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।